हमारे और आपके महादेव कहते हैं, वेदों और पुराने के अनुसार महादेव को जानना ही महादेव की पूजा इतना के बराबर माना गया है। लेकिन महादेव की आराधना करना और सनातन ज्ञान को समझना जितना सरल उतना ही कठिन है। उनके गण तत्वों को समझना, महादेव के रहस्य को आप जितना समझना की कोशिश करोगे उतना ही आप उनकी गहराइयां में डूबते जाओगे। हमारे सनातन धर्म में त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा विष्णु महेश कोई सबसे ऊपर माना जाता है और उन्हें से यह ब्रह्मांड चला है। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इन त्रिमूर्ति से भी ऊपर कोई है जिनसे यह पूरी सृष्टि जलती है। जी सृष्टि में ऐसे कई सारे ब्रह्मांड है और हर ब्रह्मांड के अपने अपने त्रिदेव है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार वह कौन है जो इन त्रिमूर्ति से भी ऊपर है, और जानेंगे कि ईश्वर भगवान और देवता के बीच में क्या अंतर होता है। फैक्ट हाउस के इस वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। वैसे तो देवों के आदि देव केवल शिवा को ही बांट जाता है क्योंकि वही स्वयंभू है, लेकिन कोई नारायण को परब्रह्म मानता है तो कोई आदि शक्ति को, लेकिन ज्यादातर शिवा को ही निर्गुण और ब्रह्मा माना जाता है। यहाँ हमें आपसे मतभेद को छोड़कर सनातन शास्त्रों की जटिलता को समझना जरूरी है, और इसके लिए हमें ईश्वर भगवान और देवता में क्या अंतर है ये जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हम ईश्वर भगवान और देवता को एक ही समाज मानते हैं, जो कि गलत है। ईश्वर वह है जो निराकार है, जिनका कोई रूप नहीं, जो दिखते नहीं, उन्हें केवल महसूस ही किया जा सकता है। हमारे ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव से जाना है कि ईश्वर ब्रह्मा है। ब्रह्मा यानी ब्रह्मा जी नहीं, बल्कि वह सर्वोच्च शक्ति जो उत्पत्ति, पालनपुर और विनाश करती है। वह ना ही स्त्री है ना ही पुरुष, वो सिर्फ ब्रह्मा है। वो नहीं भगवान है, ना ही देवी या देवता है, ना ही ब्रह्मा विष्णु महेश है। वह सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा है। ईश्वर सर्वत्र पर भी अकेला है। सृष्टि से पहले भी वही थे और सृष्टि के बाद भी वही एकमात्र होंगे। ईश्वर सभी की आत्मा में है और सभी की आत्मा ही ईश्वर है, इसीलिए उन्हें परमेश्वर और परमात्मा भी कहा जाता है। ईश्वर जिसमें इसका मतलब होता है इच्छा, और व का मतलब होता है वरदान, यानी इच्छा को वरदान के रूप में देने वाला, जिन है केवल ध्यान से ही महसूस किया जा सकता है, और ध्यान के दौरान की गई सारी इच्छाओं को वो वरदान के रूप में अवश्य देते हैं। भगवान यानी भूमि गगन व्यू आकाश और नीर, जिनकी इन 5 तत्वों पर पकड़ है और 5 इंद्रियों पर विजय हासिल कर ली है, जो जन्म मरण के चक्र से मुक्त है, और वह कहानी भी जन्म लेकर कुछ भी करने की क्षमता रखना है, वही भगवान है। भगवान को ईश्वर नहीं कहा जा सकता, लेकिन वे ईश्वर तुल्य है। इसीलिए भगवान शब्द को ईश्वर परमात्मा परमेश्वर के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ईश्वर एक ही है, उनका कोई अवतार नहीं, और जो अवतार लेते हैं वही भगवान है, यानी भगवान विष्णु और भगवान शिवा, और उनके अवतारों को भगवान कहा जाता है और इनके स्त्रीलिंग रूप को भगवती कहा जाता है। मतलब कि ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्णा और बुद्ध ये सभी ईश्वर नहीं, लेकिन भगवान है। देवता जिसका अर्थ दिव्या होना यानी दिव्या शक्तियों से परिपूर्ण होना, ये ईश्वर और भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। संसार में संतुलन बनाए रखना इनका कम है। इंद्रदेव, अग्निदेव, सूर्य देव, व्युदेव ये सभी देवता है, यानी जो कश्यप रुचि के पुत्र है वह सभी देवता है, यानी ईश्वर निराकार है। उनको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उनकी कोई लीला नहीं होती। भगवान सरकार है जो सब कुछ कर सकते में सक्षम है, जो लीला करते हैं और उनके दर्शन भी संभव है, और जो दिव्या शक्ति से परिपूर्ण है वह देवता है, जो कि मनुष्य को शक्ति प्रदान करते हैं और उनके जीवन पर प्रभाव डालते हैं। तो यह हमने जाना ईश्वर भगवान और देवताओं के बीच का अंतर। वेद में परब्रह्म के 3 तत्वों का वर्णन मिलता है। एक है आप, दूसरा है रूप रूप, और तीसरा है स्वरूप। जिनसे आप स्थायी तत्व है, वहीं रूप रूप और स्वरूप और स्थायी तत्व है अरुण अर्थात निराकार, और वहीं और ब्रह्मा है जो कि निराकार है, निर्गुण है, अनंत है एवं आदि है, जिनका कोई रूप नहीं, वही परम तत्व है।
और उन्हें ही सदा शिवा कहा गया है और वही परम सत्य है। इनके दर्शन नहीं किया जा सकते क्योंकि इनका कोई रूप नहीं, केवल कठोर साधना से ही इनका अनुभव किया जा सकता है। साधु इनके अनुभव के हेतु साधना करते हैं और इन्हें प्राप्त करना ही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। दूसरा तत्व है रूप यानी आदि शक्ति, जो कि निराकार को आकर देती है और वो शक्ति रूप में अनेक दिशाओं में व्याप्त है। इनके दर्शन एवं अनुभव किया जा सकता है, लेकिन इनका कोई स्थायी रूप नहीं। ब्रह्मांड के हर अणु को शक्ति प्रदान करती है। शक्ति के बिना ब्रह्मांड के किसी भी कार्य को करना असंभव है। ब्रह्मांड की रचना करना भी ब्रह्मा जी के लिए असंभव हो रहा था, तब उन्होंने आदि शक्ति की सहायता से सृष्टि की रचना की थी। तीसरा तत्व है स्वरूप यानी सत्यनारायण, और वही त्रिमूर्ति यानी त्रिगुणा देव है, अर्थात वही ब्रह्मा विष्णु और महेश है। वही देवों में इंद्र, आदित्यों में सूर्य एवं मनुष्य में मनु है। वही अंतर आत्मा के रूप में हर जीव में मौजूद है और यह संपूर्ण ब्रह्मांड उनका ही रूप है और इनका स्थायी रूप में दर्शन और अनुभव किया जा सकता है। सत्यनारायण यानी निराकार और रूप यानी शक्ति के सम्मिलित रूप है। निराकार और शक्ति ही परमात्मा के दो पहलू है। यह दोनों एक ही परमात्मा के भिन्न तत्व है। जिन सदाशिव निराकार है और माँ शक्ति उनकी अर्धांगिनी है। निराकार शांत एवं स्थिर तो वहीं शक्ति चंचल और अस्थिर है, और इसी विशाल और अनंत निराकार में शक्ति बंधी हुई है। जैसे कि हमने आगे बताया कि सनातन ज्ञान को समझना जितना सरल है उतना ही कठिन है। इनके गण तत्वों को समझना प्रत्येक कप में निराकार सदाशिव ने ही आकर धारण किया है, और वही निराकार सदाशिवा प्रत्येक कप में आप तत्व से रूप में परिवर्तित होते हैं और वही स्वरूप में भी परिवर्तित होते हैं। यानी सदाशिव भी स्वयंभू आदि अनंत और ब्रह्मा है और वही परम सत्य है। रुद्राष्टकम के द्वितीय श्लोक में निराकार रूपी परमेश्वर से भी पढ़े हैं, जिनको केवल साधना से ही सदाशिव का वर्णन किया गया है। निराकार मोड़कर मलम टूरिज्म गिरा ज्ञानम गोटी तमीजम गिरी सम करलाम महाकाल कलाम कृपालम गुनहगार संसार परम, अर्थात जो निराकार है, जो ओंकार है, जो तीनों गुना यानी साथ रजतम अनुभव किया जा सकता है, जो वाणी एवं सबके स्वर है, जो सभी ज्ञान एवं इंद्रियों से पैर है, जो पहाड़ों के भगवान यानी कैलाशपति है, जो कि विकराल है, जो महाकाल के भी कल है, जो कृपालु है, जो समस्त गुना के परम धाम है। इस संसार से पैर उसे परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रत्येक कप के अंत में यह संपूर्ण सृष्टि की शक्ति एवं समय इसी आप यानी निराकार में विलीन हो जाती है। तब केवल निष्ठा, अंधकार एवं शांति रह जाती है। तब शक्ति लुप्त होने के कारण सदाशिव निस्तेज हो जाते हैं और वो कोर्स साधना में समाधि स्टोर जाते हैं। फिर जब सदाशिव ध्यान से जागते हैं तब वह शक्ति के अभाव में निष्ठा से खीरे रहते हैं, तो पुनः शक्ति को जागने हेतु भी हुंकार लगाते हैं और उनकी यही हुंकार ओंकार है। इसी ओंकार में शिवा की शक्ति विराज करती है। फिर इसी शक्ति और निराकार सदा शिवा के मिलन से पुनः एक नए कप का आरंभ होता है और इन्हीं के मिलन से एक दिव्या लिंग का निर्माण होता है और उसे ही हम शिवलिंग से जानते हैं। और यही शिवलिंग इस सृष्टि का प्रतीक चिन्ह है, जिसमें जो उभरा हुआ भाग है वही सदा शिवा है और शेष भाग आदि शक्ति है। और इसे हिरण्यागर्भ भी कहा जाता है, जहाँ से प्रत्येक कप में सत्यनारायण स्वरूप में शिवा शक्ति का ही आविर्भाव हुआ है, जो कि सदा शिवा के आप और आदि शक्ति के रूप का मिला हुआ स्वरूप है। और इस संपूर्ण सृष्टि में एक ही सत्यनारायण है, जिसे हम भगवान विष्णु के विश्व स्वरूप से जानते हैं, और वही ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। इस सृष्टि में अनेक ब्रह्मांड है, जिसमें हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु और महेश होते हैं, जो कि अंतरात्मा के रूप में हर जीव में मौजूद है। और ये सारे ब्रह्मांड सत्यनारायण का ही रूप है। तो ये हमने जाना कि कैसे अरूप यानी निराकार सदाशिव सबसे पहले अपनी हुंकार यानी ओंकार से रूप यानी शक्ति को विरोध करते हैं और फिर अरूप और रूप के मिलन से हिरण्यगर्भ यानी शिवलिंग उत्पन्न होता है, जिसमें से स्वरूप यानी सत्यनारायण अवतरित होते हैं,
जो कि आप और रूप का मिला हुआ स्वरूप है। प्रत्येक कप के आरंभ में सत्यनारायण से ही सृष्टि की रचना का आरंभ होता है, जिसमें सबसे पहले इनकी नाही से जन्म लेते हैं माँ ब्रह्मा। तब महाब्रह्मा अपने अस्तित्व को जन के लिए आतुर रहते हैं, लेकिन सत्यनारायण योग निद्रा में होने के कारण ब्रह्मा अपना परिचय प्राप्त करने के लिए परम सत्य की साधना में ली हो जाते हैं और इसी साधना से प्रश्न होकर निराकार सदा शिवा यानी अरूप परम तत्व स्वरूप आकर धरण करते हैं, जिन्हें सनातन शास्त्रों में स्वयंभू के नाम से जाना जाता है। वही आदि देव है, वही परम सत्य है और वही परम तत्व है। और ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रश्न होकर वह ज्योतिर्लिंग से प्रकट होते हैं, जिन्हें देखकर ब्रह्मा उनकी स्तुति और पाठ करते हैं। प्रत्येक कप के आरंभ में ब्रह्मा परम तत्वों को प्राप्त करते हैं और इसीलिए परम तत्व को अनुभव करने के ज्ञान को ब्रह्मा ज्ञान कहा जाता है। ब्रह्मा जी की तपस्या से ही निराकार परम तत्व प्रत्येक कप में स्वरूप धारण करते हैं और ब्रह्मा जी उन्हें नाम देते हैं। और इस कप में निराकार परमेश्वर ने महेश्वर का स्वरूप धारण किया है और माँ ब्रह्मा ने उन्हें ही महादेव का नाम दिया है। वेदों और पुराने में सदाशिव के पंचमुख दिखाए गए हैं और ये 5 मुख उनके अलग अलग कल्पन में लिए गए अलग अलग स्वरूपों में से मुख्य 5 स्वरूप है। इसीलिए इन्हें पंचमुखी सदाशिव से भी जाना जाता है। पश्चिम दिशा के मुंह का नाम साड़ियों जाट है, जिसका अर्थ है भाव स्वरूप, जो कि 16 वर्षीय बालक स्वरूप है। उत्तर दिशा का मुख वंदे है, अर्थात विकारों का नश करने वाला। दक्षिण दिशा का मुख अघोर है यानी रुद्रा है, अर्थात निदित कर्म करने वाला, जो कि शिवा कृपा से निदित को भी शुद्ध बना लेट है। पूर्व मुख का नाम तत्पुरुष है, अर्थात अपनी आत्मा में स्थिर रहने वाला। और उद्धव मुक्त का नाम ईशान है, अर्थात स्वामी या शक्ति का स्वामी। और इन्हीं पंचमुखों से 5 तत्व यानी अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। श्वेत लोहित कप में सदाशिव पर ब्रह्मा ने माँ ब्रह्मा जी को अपने पहले स्वरूप सदयोजत रूप में दर्शन दिए और सदयोजत मंत्र देखकर ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना के योग्य बनाया। फिर रक्त नाम के कप में सदाशिव ने वामदेव रूप में माँ ब्रह्मा जी को दर्शन दिए और ये स्वरूप ब्रह्मा जी के जीव सुलभ आज्ञा को हटाने और सृष्टि की रचना की शक्ति देने के लिए लिया था। फिर 21वें कप में सदाशिव पर ब्रह्मा ने माँ ब्रह्मा जी को तत्पुरुष रूप में दर्शन दिए और उन्हें रुद्रा गायत्री मंत्र दिया। फिर जब शिवकल्प में ब्रह्मा जी फिर से अपने अस्तित्व को जन के लिए उच्च हुए, तब सदाशिव ने उन्हें अघोर रूप में दर्शन है, जो कि काफी भयंकर रूप है। तब ब्रह्मा जी को उन्होंने अघोर मंत्र दिया। फिर विश्वरूप नाम के कप में सदाशिव पर ब्रह्मा ने माँ ब्रह्मा जी को ईशान रूप में दर्शन दिए और उनके साथ ही सीनेट करती हुई सरस्वती भी प्रकट हुई। तब ईशान भगवान ने सरस्वती सहित ब्रह्मा जी को सन्मार्ग का उपदेश देकर गुआठ किया। ऐसे ही ब्रह्मा जी हर एक कप में अपने अस्तित्व को जन के लिए उत्सुक होकर निराकार सदाशिव के ध्यान में ली हो जाते हैं और हर बार निराकार सदाशिव ने उन्हें अलग अलग रूप में दर्शन दिए और अपने शरीर से शक्ति को जागृत किया, ताकि ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना में सहायता मिल सके। तो यह थी शिवा के पंचमुखी अवतार की कथा, जिससे मनुष्य के अंदर शिवा भक्ति जागृत होती है और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद। जय महाकाल, हर हर महादेव।